नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, स्वागत करती हूँ सर आपका हमारे जाति का जो कोड है 112 है। स्लोगन कैसे मिल गया आपको माटी मैन खाटी मैन का? और कभी बदलूंगा भी नहीं, इसलिए खाटी मैन। और हमारी लड़ाई यही है कि 75 साल से सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में और विधानसभा में हुआ है। पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो, चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार। तो जाति जनगणना भी एक वन ऑफ द बेस्ट स्टेट नहीं, ये भ्रांतियां लोगों ने फैला के रखा। जी, हम लोग 80 लाख हैं, हमारे से वोट लेते रहे लोग और हमें बरगलाते रहे। पान समाज इज रेडी नाउ। नमस्कार, मैं अंजलि द रियलिटी बज़ में आपका स्वागत करती हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ है माटी मैन खाटी मैन के नाम से जाने जाने वाले पान समाज के नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, स्वागत करती हूँ सर आपका हमारे। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार आप पान समाज के नेता हैं, तो ये पान समाज है क्या? बेसिकली पान समाज एक बुनकर कम्युनिटी है। आप ये कह सकते हैं कि हिंदू जुल्हा है हम लोग। और बिहार के विभिन्न जिलों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे तांती है, ततवा है, ततमा है, दास है, शर्मा है, वर्मा है, मंडल है, गुप्ता है, केसरी है, शाह है, महतो है। इन सारे नामों से हम लोग विभिन्न जिला में जाने जाते हैं। औरंगाबाद में सिंह के नाम से जाने जाते हैं। और पूरे बिहार में लगभग 80 लाख हम लोग हैं। ऐसे तो जाति जनगणना हो रही है, अभी जनगणना हो रही है। तो एक बात और इसमें ऐड करने की, हमारे जाति का जो कोड है 112 है। और मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि लोग 112 लिखवाएं और जाति के कॉलम में पान। तो सर, जैसे कि आप माटी मैन खाटी मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो इसके पीछे का मतलब कारण क्या, कि कैसे आपका नाम माटी मैन खाटी मैन, या स्लोगन कैसे मिल गया आपको माटी मैन खाटी मैन का? ये स्लोगन मेरा नहीं है, ये स्लोगन जमुई के लोगों ने दिया है कि जो धरातल पे रहने वाला है, जमीन पे रहने वाला है हमेशा, इसलिए उन्होंने मुझे माटी मैन कहा। और मैं कभी बदलता नहीं, जैसा हूँ वैसा ही जिंदगी भर रहता हूँ और कभी बदलूंगा भी नहीं, इसलिए खाटी मैन। तो सर, जैसे आप राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राजनीति में आपको हिस्सेदारी किस बेसिस पे मिलेगी, या फिर कैसे लोग आपको जानेंगे? देखिए, एक्चुअली राजनीति में कदम नहीं रखना चाह रहा, राजनीति में हूँ। पिछले 9 साल से राजनीति में, भी कांग्रेस में हूँ मैं। और हमारी लड़ाई यही है कि 75 साल से सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में और विधानसभा में हुआ है, लेकिन हमारी जाति के लोग आज तक कभी न कोई MP बने, न कोई MLA बने, या यूं कहें कि हमारे जाति के लोगों को टिकट ही नहीं दी। इसलिए 4 जून को हम लोग बापू सभागार में पटना में 4 जून को पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं। और आप देखिएगा, बापू सभागार के महासम्मेलन के इतिहास में ये सबसे बड़ी महासम्मेलन होने जा रही है। तो सर, मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे जाति जनगणना, जैसे कि आपने बताया जाति जनगणना इस वक्त चल रही है, तो वहाँ पे सर जाति जनगणना में जो अगर आरक्षण मिलता है, तो उससे आपकी जाति को लाभ होगा या फिर कोई नुकसान है? हम लोग अनुसूचित जाति में है, जी। लाभ तो सरकार मुझे दे रही है। जी। और मेरा नीतीश जी या माननीय तेजस्वी यादव महागठबंधन की जो नेता है, उनका ये सोच है कि जिसकी जाति जितनी हो उसके अनुसार से सरकार प्लानिंग करे योजनाओं का। वो क्या रहा है, सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार। तो एक समेकित इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग कैसे किया जाए, उसके लिए जातियों की संख्या की जानना जरूरी है। और ये नीतीश जी बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं या कुछ ऐसे इन्होंने काम किए हैं जो हमेशा देश को दर्शन देता है, दिखाता है। तो बाद में कॉपी, पहले नीतीश जी करते हैं, बाद में केंद्र उसको कॉपी करता है। तो जाति जनगणना भी एक वन ऑफ द बेस्ट स्टेप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। और मुझे लगता है कि देर न सवेर कांग्रेस तो देश स्तर पे मांग कर रही है कि इसके जाति जनगणना का हो। और मुझे लगता है कि जो जितने में है उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए, प्लानिंग अकॉर्डिंगली बनना चाहिए। उसमें से हम भी हैं, हमारी संख्या अगर ज्यादा होगी तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो सर, मैं आपकी संख्या के बारे में भी जाननी चाहूंगी। जैसे आपने बताया कि कम संख्या में आप लोग हैं, तो इससे कोई तकलीफ या कोई कठिनाइयाँ? हम लोग कम संख्या में, हम लोग 80 लाख हैं पूरे बिहार में। जितना कि सुनने में मिल गया है, पान समाज के लोग मतलब कम संख्या में नहीं, ये भ्रांतियां लोगों ने फैला के रखा। जी। हम लोग 80 लाख हैं और 20 लोकसभा में 2 लाख से ज्यादा हैं। और 150 विधानसभा ऐसा है जहाँ पे लोग 10 से 70 हजार लोग। हमें जानबूझ के कम आंकाने की कोशिश की जाती है। और वही मैं दिखाना चाहता हूँ। कहीं मंडल थे तो उन्होंने कह दिया ये पान नहीं है, कहीं दास लिखा हुआ कर दिया पान नहीं, कहीं गुप्ता लिखा हुआ बोल दिया पान नहीं, कहीं शर्मा लिखा हुआ बोल दिया पान नहीं।
इस तरह की भ्रांतियां और बरगलाने की काम राजनीतिक पार्टियों ने किया है और उनके नेताओं ने किया है। जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं है, हम सब एक है और पानी है, और 4 जून को हम दिखाएंगे कि हम कैसे हैं, सर उसी 4 जून का जो आपका प्रोग्राम होने वाला है, पान को जानो, पान को मानो और पान को पहचानो, उसके बारे में सर कुछ बताइए हमें। देखिए, हमारा ये है कि 4 जून को, जैसे आपने कहा कि कम है और हम विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, पहले उसको जान लीजिए। आप जान लिए तो हम कहाँ कहाँ है उसको भी पहचान लीजिए। जब जान और मान गए हैं, पहचान लिए हैं, तो मानिए कि हम 75 साल में आपने हमें 0 भागीदारी दी है, हमें टिकट तक नहीं दिया। तब आपको मानने की जिम्मेदारी है कि अगर भीड़ हमारा है तो मंच पे हमारी जगह होनी चाहिए, और अगर आप वोट लेते हैं तो नेता भी बनाइए, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपनी अलग रणनीति और अलग राह चलेंगे। तो सर हमारा आखिरी सवाल कि जैसे आपने बोला कि आपका प्रोफेशन इंजीनियरिंग है, तो आप इंजीनियरिंग से राजनीति में कैसे उतरे? ऐसा कोई लिमिट है, ऐसा कोई बंधन है कि नहीं, राजनीति इंजीनियर राजनीति नहीं करे? जी नहीं। मुझे लगता है कुछ आप मोटिवेट हुए होंगे। देखिए, मैं 2012 से जमुई में मैसिव चैरिटी काम किया, हजारों लड़कियों की शादी कराई, हजारों मजबूर लाचार लोगों की इलाज करवाया, बहुत सारे जो रेप पीड़ित महिलाएं, बच्चियां थी, उनको मैंने मदद की। ये सारी चीजें मैंने वहाँ किया है। तो मुझे लगा कि पर्सनल, व्यक्तिगत पैसे से किसी को मदद करना, किसी कारण में सामने आना, वो सामाजिक होने से उस सरकार के स्कीमों को जनता तक पहुंचा है, नंबर 1। दूसरा, राजनीति में मेन कारण ये भी रहा कि हमने देखा कि 75 साल के इतिहास में 5 जाति के लोग को एक भी MP MLA का टिकट क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या है? सारे जाति बन गए, हम क्या खा के पैदा हुए? हमारे से वोट लेते रहे लोग और हमें बरगलाते रहे। वो वक्त आ गया है, हमें 5 समाज तैयार होने का। हमारे बच्चों की लड़ाई है, मैं MP MLA बनूं या ना बनूं, लेकिन हमारे बच्चे सत्ता की भागीदारी में हिस्सेदार हो, ये लड़ाई उसकी है। 4 जून। तो सर जैसे कि पिछड़ी जाति की होने की वजह से किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो आपको राजनीति नहीं, में? हम लोग अनुसूचित जाति के हैं, और मुझे अगर कठिनाइयों का सामना नहीं करने पड़ते तो शायद हम लोग विभिन्न नामों से जाने भी नहीं जाते। हम लोग तांत के काम करते थे, तांती कहलाते, कहीं मजदूर थे, वहाँ दवाओं की संख्या बहुत अधिक थी, हम लोगों ने अपनी जाति छिपाई, टाइटल छिपाया, इसलिए विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। और अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग पान है और एक है। तो आप गाँव में जाइए, पूछिए क्या है, बोलेगा पान है। वोट पूछ ली, बोलेगा 112 है। तो वो पान समाज इज रेडी ना टू टेल यू कि वी आर रेडी, और वो हम लोग 4 जून को बताएंगे। धन्यवाद सर आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे इंजीनियर IP गुप्ता जी। इसके लिए धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।